तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अमर के इस नए वीडियो पे। इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं x टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर x बराबर 1। इसका dy बाई डी एक्स अर्थात डिफरेंशिएशन निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। और मैं नॉलेज के लिए बता दूँ तो ये क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इसे डील करते हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन जैसे ही हम लिखें तो सेम जो क्वेश्चन पूछा है उसको नीचे में लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है, डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है। इस क्वेश्चन को आप अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा। और है ये भी चर है, ये भी चर है। जब चर के ऊपर पे चर रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही लेंदी जाता है, जिसको टफ कहा जाता है। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से हम इसको, इस टर्म को हम y मान लेंगे और इस टर्म को हम v मान लेंगे। अगर हम इसको y और v मान लें, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, लेट x टू द पावर y इक्वल्स टू u। लेट यानी माना, और y टू द पावर x इक्वल्स टू v। अब हम इसको मान लिए हैं। जब हम इसको मानेंगे, इसके हिसाब से ये और इसके जगह पे ये डाल देंगे, तो हम इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये भी डाल सकते हैं। तो u प्लस v, ये इसको माना है ये हमने, तो v इक्वल टू 1। अब सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर कोई हिंदी माध्यम के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x के सापेक्ष, वो ये लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे लिखा जा सकता है करने पर। तो हम लिखेंगे तो डी बाय डी एक्स प्लस भी का अगर x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी भी बाय डी एक्स। और यहाँ पर ये अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट जीरो हो जाता है, तो हम इसको जीरो लिख देंगे और इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है। अब जो यहाँ पर ये मैंने माना है x टू द पावर y इक्वल्स टू u, इसको हम यहाँ ला लेंगे। अब ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म को हम यहाँ लिख सकते हैं। और है, अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हिंदी वाले ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, LOG, लॉग लेने पर। लॉग लिए तो u के साथ तो log u हो जाएगा इक्वल्स टू log x टू द पावर y। चूंकि हम log ले रहे हैं, देखिए log का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर log m टू द पावर n है तो ये जो n है ये log के आगे चल जाता है, n log m हम इसे लिख सकते हैं। ऐसा एक log का प्रॉपर्टी होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो log u इक्वल्स टू y इंटू लॉग x लिख दिया हमने। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको इसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे d log u बच्चे, हम चेन रूल यहाँ, तो यहाँ पे हम चेन रूल लगा रहे हैं, लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी लॉग u। और चेन रूल लगाएंगे तो लॉग u, फिर ये u यहाँ आएगा इनटू डी यू बाय डी एक्स, जो कि हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बराबर यहाँ पे y इंटू लॉग एक्स है। और डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर हम m इंटू एन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी m, एक बार m को बाहर रख के n के सापेक्ष कर लेना है, फिर एक बार प्लस करके n को बाहर करके m के सापेक्ष कर लेना है। ये इसका रूल होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका उपयोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़ने वाली है। तो पहले हम y को बाहर रखते हैं और इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं log x को, तो बाय x प्लस इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, इसका तो एक ही हो जाएगा, प्लस अब है इसको u माना है, इसको भी माना है। अब एक बार log x को ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा जगह का कमी है तो हम नीचे लिख सकते हैं उसको log x फिर इंटू डी वाई बाय डी एक्स।
यहाँ तक तो हमने लिख दिया है ये सवाल। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1/u हो जाएगा यहाँ पे इंटू डी यू बाय डी एक्स। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। y log x का 1/x यानी 1/x होता है और x के सापेक्ष x का एक ही होता है प्लस log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ तक हमने लिख दिया है। चलिए डी वाई बाय डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो u है नीचे वाला u उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा u इंटू, अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, y/x हो जाएगा क्योंकि एक का एक के साथ एक ही होता है, एक का y के साथ y हो जाएगा, बटे में x है प्लस log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये हम ब्रैकेट इसीलिए घेर रहे हैं क्योंकि ये जो u का साइन है इधर जाएगा तो संपूर्ण में ब्रैकेट लग जाएगा। तो चलिए अगला टर्म हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स। ये जो u किसके सापेक्ष किसके लिए मैंने माना था, इसको थोड़ा घेर देते हैं क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो u की जगह पे क्या था, x टू द पावर y, यानी u को हमने x टू द पावर y ही माना था, तो हम इसको दोबारा लिख सकते हैं x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर y अपॉन x। अब जो है ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर जितने भी है सबको इससे गुना करा देते हैं, प्लस x टू द पावर y log x डी वाई बाय डी एक्स। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए डी यू बाई डी एक्स अपॉन्स टू एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई। अब देखिए ये जो x है अगर ऊपर हम इसको भेज देंगे तो ये x इन्वर्स के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर वाई, तो x इन्वर्स हम इसे जानते, इतना तो हम जानते होंगे, इतना तो आप 12th कक्षा के छात्र हैं या छात्राएं हैं तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि 1/x अगर इसको हम दूसरे रूप में लिखे तो x टू द पावर -1, क्योंकि वो पलटेगा तो माइनस ऊपर पे चढ़ जाता है -1 के रूप में, तो हम x टू द पावर -1 लिख देंगे x टू द पावर y log x dy बाय डी एक्स इंटू करके dy बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स लिख दिया यहाँ पे मैंने, और x टू द पावर ये x से गुना में है तो घात जुड़ेगा, तो पहले हम y को बाहर रख देते हैं इंटू एक्स टू द पावर y -1 कर देते हैं प्लस x टू द पावर y log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये टर्म यहाँ तक आ गया, अभी कोई झंझट नहीं है, तो इसको है पूरा घेर देना है और फिर हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए u का तो हमने मान यहाँ पे लिख दिया, u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y। u का तो हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, अब बचा क्या है, u का भाई v यानी y टू द पावर x इक्वल्स टू v। अब देखिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं अगले पेज में। ये थोड़ा हिंदी का पेज आ गया तो आप लोग समझ ही सकते हैं, पेज का अभाव चल रहा है बिहार में, तो वैसे भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो v इक्वल्स टू, एक बार देख लेते हैं पलट के सवाल क्या है, y टू द पावर x। चलिए v इज इक्वल्स टू y टू द पावर x, y टू द पावर x। चलिए कुछ नहीं करना है, ये दूसरा टर्म है, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हिंदी वाले लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। चलिए लॉग v बराबर लॉग y टू द पावर x। अभी कुछ देर पहले हमने u के टर्म में समझाया था आपको कि अगर लॉग के साथ m टू द पावर n रहे तो ये जो पावर वाला है वो लॉग के आगे चला जाता है, तो n इंटू लॉग m हम लिख सकते हैं, इतना आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो चलिए लॉग भी हमने लिख दिया है, फिर नीचे टर्म में लॉग भी इक्वल्स टू x इंटू लॉग u, लॉग यू नहीं लॉग y। अब चलिए कुछ नहीं करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे, ठीक है। चलिए डी लॉग भी अपॉन डी भी इंटू डी भी बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू डी लॉग y अपॉन डी वाई। चेन रूल लगा रहे हैं, इतना आप समझ ही रहे होंगे, डिफ्रेंशिएशन का बेसिक क्लास ही चेन रूल से स्टार्ट होता है, डी वाई बाय डी एक्स, ओके, प्लस लॉग y। अब आपको पता ही होगा इसको हमने m माना है, इसको हमने n माना है। अगर गुना में डिफ्रेंशिएट होता है तो एक टर्म को बाहर रखा जाता है, दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, फिर दूसरे टर्म को बाहर रखा जाता है और पहले टर्म का
डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाता है। तो चलिए पहले हमने x को बाहर रखा, log y का चेन रूल के हिसाब से log y का कर दिया है, और अब हम log y का dx अपॉन dx के रूप में कर देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इंटीग्रेशन इसीलिए मेरे मन में आ रहा है क्योंकि क्लास 12th में लगभग 40 से 45 नंबर तक का इंटीग्रेशन से सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th के मैथ में मानिएगा, और उसके लगभग क्वेश्चंस तो हम करा ही देंगे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप अपना बेसिक भी बहुत अच्छा रखिएगा और फॉर्मूला को बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपका वीक रहेगा तो फिर आपको समस्याएं बहुत सारी हो सकती है। चलिए लॉग भी माना तो 1/v हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है यहाँ पर d log x अपॉन dx, इसका log x का इंटीग्रेशन हो जाता है 1/x। समझे? अगर हम चेन रूल लगाएंगे तो dx अपॉन dx ही हो जाएगा, फिर ये x के सापेक्ष तो 1 ही हो जाता है, तो आंसर हमारा वैसे भी 1/x निकलेगा ही। ये लोग आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इंटू dv अपॉन dx इक्वल्स टू x log y है, log y के रूप में हम 1/y लिख सकते हैं, इंटू dy/dx। चलिए प्लस log y इंटू x का x के सापेक्ष 1 ही हो जाता है। चलिए dv/dx इक्वल्स टू v, ये जो v है गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हम कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ टर्म को अभी सजा देता हूँ ताकि पेज लंबा ना जाए, क्लास ज़्यादा लंबा ना जाए। x इंटू वाई टू द पावर, ये है नीचे में, ऊपर जाएगा तो -1 के टर्म में आएगा ही, इंटू dy/dx। इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, प्लस log y। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर ही होगा। ओके, dv/dx इक्वल्स टू v का मान अब यहाँ पर हम लिख देंगे y टू द पावर x, हम डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, इंटू x इंटू वाई टू द पावर -1 dy/dx, क्योंकि क्लास लंबा जा रहा है। अब इसको y टू द पावर x इंटू log y लिख देंगे। चलिए तो dv/dx इक्वल्स टू x इंटू वाई टू द पावर x -1, चूँकि गुना में घात जुड़ता है, इतना आप लोगों को पता ही होगा। dy/dx प्लस वाई टू द पावर x इंटू log y, इतना आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए dv/dx का भी मान हमें पता चल गया है, इसको भी हम घेर देते हैं और इसको हम मान लेते हैं 3, समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 1 याद होगा आपको, हम लोगों ने समीकरण माना था 1 माना था। ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1, इसमें समीकरण 2 और अभी जो माना है हमने समीकरण 3, इसका मान रख देंगे। ध्यान रखिएगा, इस टर्म को रखना, इस टर्म को याद रखिएगा, du/gx प्लस dv/dx इक्वल्स टू 0, इसी टर्म में रखना है, दूसरे और तीसरे को। तो हम शब्द लिख देते हैं, समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखने पर चलिए du/dx था, वहाँ पे ध्यान रखिएगा du/dx था, तो du/dx के रूप में हम क्या यहाँ पे देखिए du/dx प्लस dv/dx, हम डायरेक्ट मान लिख रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबा जा रहा है। तो du/dx का मान क्या है, y इंटू एक्स टू द पावर y -1, y इंटू एक्स टू द पावर y -1, और क्या था, प्लस x टू द पावर y log x dy/dx। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ ही रहे होंगे। dy/dx ये दूसरा था, अब इसमें है हम प्लस का आइकन दे देते हैं और इस मान को रख देते हैं, x इंटू वाई टू द पावर x -1 इंटू dy/dx प्लस y टू द पावर x log y। चलिए अब जो dy/dx वाला टर्म है इक्वल्स टू 0, चूँकि हम वहाँ पे क्वेश्चन था 1 था और उसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना था, तो जो कांस्टेंट होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जो dy/dx का टर्म है उसको इधर रखते हैं और बाकी जो टर्म है उसको उधर फेंक देते हैं। चलिए x टू द पावर y log x इंटू dy/dx प्लस x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर x -1 dy/dx। बाकी टर्म को आप उधर फेंक दीजिए, माइनस उधर जाएगा, ये वाला टर्म पहले लिख देते हैं, x log y
प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस एक्स टू द पावर वाई लॉग सॉरी गलत हो गया, हम थोड़ा कर देते हैं इसको, ये वाला टर्म को करना था, वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस 1। ठीक है, चलिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारा एक्स इंटू वाई टू द पावर लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1, ये बच गया। यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस 1, माइनस कॉमन किए हैं तो ब्रैकेट घेरना ही पड़ेगा। चलिए डी वाई बाय डी एक्स, ये सारा टर्म, ये जो ऊपर सारा टर्म है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस इधर रखते हैं, नीचे में हम ऊपर पे हम कहीं भी रखिए, मान उतना ही होता है, ऋणात्मक मान ही हमें प्राप्त होगा, प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 बटे है, इधर कर देते हैं एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए देख रहे हैं कितना मेहनत करवा दिया एक मैथ के सवाल ने। ऐसे ही हमारे मैथ के सवाल ऊट पटांग होते हैं, थोड़ा टाइम लेता ही है, लेकिन आप अच्छे से समझ ही जाते होंगे। ये मेरा पहला वीडियो था, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और इसके जो कुछ बेसिक सवाल थे वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज का यह क्लास ख़त्म होता है, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।